नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और उनके पुत्र हैं हंटर बाइडन। दोस्तों, 2018 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति के पुत्र हंटर बाइडन ने एक रिवॉल्वर खरीदे थे और जो दस्तावेज में विवरण दिए थे वह विवरण गलत पाया गया है, जिसके कारण उनके ऊपर 2018 में ही एक एफआईआर दर्ज किया गया है। दोस्तों, और इस मामला की सुनवाई अदालत में चल रही है। पिछले सप्ताह ही उस पर सुनवाई हुई है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के पुत्र हंटर बाइडन को दोषी ठहराया गया है। दोस्तों, अमेरिका में बंदूक सभी व्यक्तियों को आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसमें यह एक कंडीशन है कि जो व्यक्ति कोई अपराधी है उसे इस तरह के हथियार नहीं मिलेंगे, या जो व्यक्ति कोई ड्रग्स या कोई नशीले दवाई का सेवन करते हैं उन्हें भी हथियार नहीं मिलेगा। और दस्तावेज में यही पूछा जाता है कि आप ड्रग्स या कोई नशीली दवा लेते हैं या नहीं। तो उस विवरण में इन्होंने गलत विवरण दिया था, जिसके कारण उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों, और उनके एक गर्लफ्रेंड थी जो उस वक्त उन्होंने इस मामला में गवाही भी दी है। उन्होंने कहे हैं कि मैंने इनके कार में एक बंदूक देखी थी और वह ड्रग्स का भी सेवन करते हैं, और उन्होंने यह कोर्ट में जाकर गवाही दिए हैं, जिसके कारण कोर्ट ने इन्हें दोषी माना गया है, या कोर्ट द्वारा इन्हें दोषी माना गया है। दोस्तों, इनके ऊपर कई आरोप हैं और इस वक्त 3 आरोप चल रहे हैं। उसमें एक कैलिफोर्निया में टैक्स में धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है और इस पर भी इन्हें दोषी ठहराया गया है, क्योंकि जो दस्तावेज मिले थे इनके खिलाफ मिले हैं, और इस तरह वर्तमान समय में इनके ऊपर 3 आरोप में दोषी पाए गए हैं। दोस्तों, यह अभी कोर्ट का फाइनल होने वाला है, यानी कुछ ही दिनों में इनको सजा मिलने वाली है, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों आरोप में लगभग 25 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके बाद यह आस लगाया जा रहा है कि यदि इनका आचरण अच्छा होगा तो इन्हें कुछ सजा माफ भी हो सकती है, और यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह के आरोप में कुछ आर्थिक दंड भी दिए जा सकते हैं, और उसमें यह कहा जा रहा है कि यदि आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है तो लगभग $2 लाख के आसपास इन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि इन्हें सजा होती है तो अभी वर्तमान समय में इसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में जो बाइडन भी प्रत्याशी के रूप में हैं तथा वहां डोनाल्ड ट्रंप भी दावेदार बने हुए हैं, लेकिन उन्हें भी हश मनी केस में दोषी पाया गया है, लेकिन उन्हें अभी सजा नहीं हुई है। दोस्तों, वहां राजनीतिक उथल पथल चल रही है और इसी बीच इसी वर्ष नवंबर माह में वहां चुनाव होने वाला है। इस प्रकार यदि जो बाइडन के पुत्र हंटर बाइडन को सजा होती है तो निश्चित है कि इसका प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।